गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट BA चैप्टर नंबर 10। आज हम जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो है हमारा सेल्स प्रमोशन। ठीक है, सेल्स प्रमोशन क्या होता है या फिर अपने प्रोडक्ट को लेके सेल्स प्रमोशन करना कितना असेंशियल है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे sales promotion is an important component utilized along with the advertisement and the personal selling in a promotion। प्रमोशन में कौन से टॉपिक है, कौन से फैक्ट है जो आपके लिए बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सेल्स प्रमोशन इज अ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। ये सेल्स प्रमोशन है वो हमारे सेलिंग प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि एडवर्टाइजमेंट के साथ और पर्सनल सेलिंग के साथ हम इसे प्रमोट करते हैं। Advertisement and personal selling mainly give information about the product, while sales promotion give prompt reason to buy the product। Okay, एडवर्टाइजमेंट या जो पर्सनल सेलिंग हम करते हैं तो वो जनरली हमें किस बात की इन्फॉर्मेशन देता है, तो हमें प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता है। जब आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो आप प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, यानी आपके कस्टमर और कंज्यूमर तक कौन सी इन्फॉर्मेशन पहुंचती, तो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। जबकि आप सेल्स प्रमोशन करते हैं तो डायरेक्टली आपको रीज़न मिल जाता है एज अ कस्टमर, एज अ कंज्यूमर, कि आपको ये प्रोडक्ट क्यों खरीदना चाहिए। सेल्स प्रमोशन इज इन अ ग्रुप ऑफ टेक्निक विच क्विकली अट्रैक्ट द कंज्यूमर एंड रिजल्ट इनटू सेल्स। सेल्स प्रमोशन क्या है, तो ये ग्रुप ऑफ टेक्निक है जहाँ पे क्विकली आप अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं और वो अट्रैक्शन किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो डायरेक्टली सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। और इस तरह से हमारे पास जो एक टारगेट होता है सेल्स करने के लिए वो भी हम अचीव करते हैं। अगर सेल्स प्रमोशन के डेफिनेशन की बात करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द कॉटलर सेल्स प्रमोशंस आर शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स दैट encourage the customer to buy the product and service। ये क्या है, सेल्स प्रमोशन क्या है, तो एक शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स है जो कि हमारे कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं हमारे प्रोडक्ट और सर्विस को बाय करने के लिए, परचेज करने के लिए। सेल्स प्रमोशन हैव अ क्विक इफेक्ट ऑन कस्टमर्स। सेल्स प्रमोशन के थ्रू आप अपने कस्टमर को तुरंत जो कस्टमर की तरफ से जो उनका इफेक्ट है वो जल्दी से जल्दी दिखने मिलता है, क्विक इफेक्ट दिखने को मिलता है। आप सेल्स प्रमोशन अगर आप बहुत ही बेहतर तरीके से करते हैं तो तुरंत इन चीज़ों का इफेक्ट आपके कस्टमर पे दिखेगा और वो कस्टमर जो आपके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर थे वो आपके रियल कस्टमर में कन्वर्ट हो जाएंगे। सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स कौन कौन से हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि सेल्स प्रमोशन टेक्निक होता क्या है या कौन कौन से हैं। सबसे पहले सेल्स होता है व्हेन द प्रोडक्ट इज ऑफर एट अ लोअर प्राइस देन एक्चुअल प्राइस, इट इज नोन एज सेल। ओके, जब भी आप किसी प्रोडक्ट को लोअर प्राइस देन एक्चुअल प्राइस से भी कम प्राइस पे अपने कस्टमर और कंज्यूमर को ऑफर करते हैं तो वो क्या जाना जाता है, वो सेल जाना जाता है। जनरली सच अ टेक्निक यूज बाय बिजनेस यूनिट रिड्यूस क्लोजिंग स्टॉक। ये टेक्निक कब यूज़ करते हैं, जब आपको अपना क्लोजिंग स्टॉक मीन्स कि जो ईयर के लास्ट में जो हमारा स्टॉक बचता है उस स्टॉक को अगर रिड्यूस करना चाहते हैं, उसका प्रोपोर्शन कम करना चाहते हैं तो हम सेल का यूज़ करते हैं। बोलते हैं ना, आप बहुत सारे जगह पे आपने देखा होगा कि सेल ऐसा करके बोर्ड मारा होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो एक्चुअल या मैन्युफैक्चरिंग जो प्राइस है हमारे प्रोडक्ट का उससे भी कम प्राइस पे कंपनी उस प्रोडक्ट को अपने कस्टमर को ऑफर करती है। सेकंड है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे सेकंड पॉइंट आता है डिस्काउंट का, कि डिस्काउंट क्या होता है। व्हेन एक्चुअल प्राइस चार्ज फॉर द प्रोडक्ट इज लेस देन ओरिजिनल प्राइस, इट इज नोन एज डिस्काउंट। ओके, व्हेन एक्चुअल प्राइस चार्ज फॉर द प्रोडक्ट इज लेस देन ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस से अगर कम प्राइस आप चार्ज कर रहे हैं अपने कस्टमर के सामने, कस्टमर से कम प्राइस ले रहे हैं तो उसको हम कहेंगे कि हमने प्रोडक्ट को किस पे बेचा, डिस्काउंट पे बेचा है। समटाइम्स डिफेक्टिव प्रोडक्ट आर सोल्ड एट डिस्काउंट सो द कस्टमर दैट वुड गेट अट्रैक्टेड। कभी कभी हम क्या करते हैं, तो जो हमारे जो डिफेक्टिव आइटम्स है, जो हम प्रोडक्शन के दौरान कुछ ऐसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो जाते हैं जिसमें किसी न किसी तरह का डिफेक्ट रह जाता है,
तो उस डिफेक्टिव प्रोडक्ट को ईजिली सोल्ड करने के लिए हम डिस्काउंट ऑफर करते हैं और इससे हमारे कस्टमर और कंज्यूमर ईजिली अट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट यहाँ पे हम देखते हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट, कि एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, ये आपके लिए किस तरह से यूजफुल है। एडवर्टाइजमेंट कूपन, इन दिस टेक्निक द मार्केटिंग मैनेजर चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट एंड कस्टमर आर ऑल्सो गिवन द बेनिफिट्स। इस टेक्निक में क्या करता है, तो मार्केटिंग मैनेजर ये चेक करता है, इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट चेक करता है कि जो आपने एडवर्टाइजमेंट की है उसका इफेक्ट कितना अच्छा देखने को मिल रहा है, ये कितना खराब देखने को मिल रहा है। कस्टमर आर ऑल्सो गिवन द बेनिफिट्स, और कस्टमर को भी इसके थ्रू हम बेनिफिट्स पहुंचाने की कोशिश करते हैं। Here the customer are told to bring the cutting of advertisement and packing material on which they are given monetary benefit on the purchasing. Okay, here customer are told to bring the cutting of advertisement. यहाँ पे हम क्या करते हैं कि न्यूज़पेपर में या फिर किसी तरह के मैगजीन्स में कूपन्स पब्लिश करते हैं जिसको कटिंग करना होता है एज ए कस्टमर, और पैकिंग मटेरियल पे जो होते हैं उन सबको आपको लेके जाना रहता है और उससे आपको क्या मिलता है, मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलते हैं, कूपन मिलता है। कभी किसी पैकिंग के ऊपर लगा होता है, कभी किसी पैकिंग, अगर पैकिंग बैग्स है तो उसके अंदर से निकलते हैं। तो ऐसे कूपन्स बहुत सारे कंपनियां अवेलेबल कराती है जिससे हमें थोड़ी सी मॉनेटरी बेनिफिट्स मिल जाते हैं, या तो प्राइस कम हो जाता है या फिर उसके साथ कोई अदर जो चीज़ होते हैं वो ऑफर्स करते हैं। तो ये सारी चीज़ें एडवर्टाइजमेंट कूपन के थ्रू हमें एज अ कस्टमर कंज्यूमर कंपनी हमें बेनिफिट्स पहुंचाती है। तो आज हम सेल्स प्रमोशन टेक्निक के थर्ड पॉइंट तक ही रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम फोर्थ पॉइंट से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।